ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं डेटा एंट्री फॉर्म हम कैसे बनाएंगे। एक बेसिक नॉर्मल सा डेटा एंट्री फॉर्म है, मैंने डेमो दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा मैंने बनाया है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे फादर नेम है, क्लास रोल नंबर्स हैं, यहाँ पर सिटी है, आपने डाल दिया उस सिटी के रोल नंबर क्या है और डेटा क्या है। साथ ही साथ इसके बाद हमने दूसरी शीट यहाँ पे बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा नाम की शीट है, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको नेम लिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फादर नेम है, रोल नंबर है, सिटी है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी डेटा इंटर करता हूँ, डेटा अगर मैंने यहाँ पे लिखा और सबमिट पे जैसा ही मैं क्लिक करता हूँ तो डेटा के अंदर आपका सारा डेटा शो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएगी, ये हम इसमें यूज़ करेंगे माइक्रो का यूज़ करने के बाद हम उससे पहले हम डिज़ाइन कर लेंगे अपने टेबल को। ये सारी चीज़ें हमने कैसे की है आइए देखते हैं। हमने इस बटन को बनाया है, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो ये आपका एक बटन है जो कि मैंने यहाँ से लिया है शेप से। आप इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको शेप लेना है उस पर आप क्लिक करके उसको ड्रैग कर देंगे, राइट। और यहाँ पे इस सेल को मैंने मर्ज कर दिया है, चार सेलों को मिलाकर, और साथ ही साथ इसको हमने यहाँ पे एक बॉर्डर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने सीधा सीधा माइक्रो का वीबीए का कोड का यूज़ किया है। डेटा को हम एक तरफ से दूसरे शीट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमने वीबीए का यूज़ किया है, और कॉपी करने के बाद हम डेटा इस तरह से कॉपी भी करेंगे और साथ ही साथ इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और वीबीए के थ्रू। बहुत ही इजी कोड है, बहुत ही नॉर्मल छोटा सा कोड है जो आपको सब कुछ सिखाने वाली है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। अब सबसे पहले डेटा को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज दैट मैंने रोहित डाल दिया, और यहाँ पे उसके फादर नेम है मोहित, तो मैंने मोहित लिख दिया, मोहित, राइट। और उसका जो रोल नंबर है 123 रैंडमली कुछ भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो सिटी है वो हम यूपी डाल देते हैं, या फिर हम यहाँ पे दिल्ली डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे डेटा एंट्री की तरह से कह सकते हैं। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे क्लिक, अब डेटा को मैं करने वाला हूँ यहाँ पे क्लिक। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा, अभी मैं सबमिट पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले डेटा के फॉर्म में यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी आपके पास कुछ भी नहीं है डेटा, राइट। यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम है, फादर नेम है और रोल नंबर, सिटी। ये सारा डेटा आपको यहाँ पे शो होगा। मैं यहाँ से जैसे ही क्लिक करता हूँ, जैसे ही वहाँ पे क्लिक किया मैंने, और डेटा आपको यहाँ पे शो हो गया, रोहित, मोहित एंड दिल्ली। इसके बाद मैं कोई दूसरा डेटा लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया रवि, साजिद डाल देता हूँ, और यहाँ पे शाहिद डाल दिया, राइट। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं यूपी, राइट। और जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं साजिद आ चुका है यहाँ पर। और इसमें एक चीज़ हम करेंगे, यहाँ पे अभी एक फॉर्मूला लगाएंगे कि जो भी यहाँ पे डेटा आ रहा है ऑटोमेटिक यहाँ पे सीरियल नंबर फिल होता जाए। तो ये कैसे हो पाएगा, मैं एक फार्मूला में यहाँ से इसको इधर कर देता हूँ और यहाँ पर आपको फार्मूला लिखकर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। अगर मैंने कंडीशन डाल दी, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट डालेंगे। अगर ये हमारी सेल, अगर हमारी ये सेल इक्वल टू 0 है तो हमें शो हो जाए ब्लैंक, अदरवाइज़ हमें जो ऊपर वाली सेल है, ये वाली सेल, उसमें +1 हो जाए, ठीक है। एंटर कर दूंगा, यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर जैसे कोई मैं यहाँ पर इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, कंट्रोल यहाँ से नीचे करके D कर देता हूँ, ठीक है। फार्मूला सारा ड्रैग हो चुका है, राइट। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ माजिद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 3 दिखे। इसी तरह से मैं कुछ भी लिखता हूँ और कुछ भी लिखता हूँ इसे, तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आता रहेगा। अगर यहाँ से मैं ये डिलीट कर देता हूँ तो ये आपका ये गलत शो हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे भी कंडीशन ला सकते हैं, अगर वहाँ पे एरर आता है तो वहाँ पे इफ एरर का फार्मूला लगा सकते हैं, वहाँ पे आपको हाइड हो जाएगा, फार्मूला शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री हमने कराई है। अभी मैं इस एंट्री को करता हूँ डिलीट, और सबसे पहले हम यहाँ से फार्मूला को भी मैंने करता हूँ डिलीट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
हमें वीबीए कोड को समझना ही वीबीए कोड कैसे चला है और सारी चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है। यही डेटा हमने हमारे पास लिखा हुआ है एंट्री में। और मैं यहाँ से व्यू पर जाऊँगा और यहाँ पर माइक्रो है और माइक्रो व्यू पे ओपन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा फॉर्म नाम से एक पहले से बनाया हुआ है, यहाँ पे माइक्रो का बनाया हुआ है जिसको हम रन कर सकते हैं। बट उसको रन करने से पहले हम ये एडिट पे ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो चुका है पहले से। और ये मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म सब डेटा फॉर्म लिखा हुआ है। ये हमने सब बनाया, सब के अंदर हमने डेटा फॉर्म डाला, ठीक है। इसके बाद हमने अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया। शीट फॉर्म, फॉर्म नाम की हमारे पास शीट है, शीट्स लिखेंगे, उसके डबल कोट के अंदर फॉर्म सेलेक्ट। सबसे पहले इस फॉर्म की शीट को हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद हमने रेंज को सिलेक्ट किया। हमने रेंज कहाँ से सिलेक्ट की, रेंज डाली जो हमने हमारे पास यहाँ पे जो रेंज आप देख सकते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ आपको दोनों कोड दिखे। हमारे पास जो रेंज है C4 से C7 तक, तो हमारे पास C यहाँ पे C कॉलम में, यहाँ पे 4 पे स्टार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने रेंज को सिलेक्ट किया सबसे पहले। तो हमने इसका कोड लिखा रेंज C4 इक्वल C सिलेक्ट किया। इसके बाद सिलेक्शन कॉपी, कॉपी करने का जो फॉर्मेट हमने कॉपी किया, तो जैसे इसको हमने चलाया तो कॉपी हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे डेटा लिखा, सीट डेटा। हमने डेटा वाले शीट पे गए, हमने यहाँ पे गए और इसके बाद हमने यहाँ पर आके और इक्वल टू हमने यहाँ पर रेंज B1 पे हमने क्लिक किया, B1 पर यहाँ पे हमने क्लिक किया। यहाँ हम आने के बाद हमें सिलेक्शन एक्सेल डाउन एरे, तो हम कंट्रोल के साथ जब इस पर हम डाउन करते हैं तो ये डाउन आता है। यहाँ पे B1 पे गए, हम इसको कंट्रोल से डाउन करेंगे, यहाँ पे हम डाउन आएंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास डेटा रहेगा तो हम डाउन आएंगे। उसके बाद अभी डेटा नहीं है, हम यहाँ डाउन आते हैं। तो उसके बाद फिर हम कंट्रोल यहाँ पे फिर डाउन आए हैं, यहाँ पर 2 बार हमने किया है इसको। अभी मैं दोबारा बताता हूँ ये कैसे हुआ, दोनों रन करेंगे हम। इसके बाद सिलेक्शन डाला, एंड डाला, फिर उसके बाद हम ऊपर गए, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिर मैं यहाँ से ऊपर गया तो नेम पर चला गया। और नेम पे जाने के बाद फिर हमने यहाँ पे डाउन किया हमने, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक्टिव, जो हमारी एक्टिव सेल है उस पर ऑफसेट लगाया और 1 जो पहला है उस पर रो कॉलम में वो फर्स्ट में, और 0 पर हमने पहली रो में उसी कॉलम में हमको सेलेक्ट करके उसको नीचे डाउन किया। उसके बाद हमने जो कॉपी वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे पेस्ट करा दिया। उसके कोड लिखा हमने, सिलेक्शन पेस्ट स्पेशल हमने किया, पेस्ट किया। एक्सेल जो हमने उस डाउन पे पेस्ट किया था, पेस्ट वैल्यू हमने वैल्यू को पेस्ट किया है। और ऑपरेशन एक्सेल नॉन किए गए, यहाँ पे इसके ब्लैंक, जहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे फॉल्स ट्रू, यहाँ से ट्रांसपोज कर दिया। डेटा को हमने वहाँ पे प्रिंट कर दिया और यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। तो इस हम डेटा को सबसे पहले रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे F8 पर प्रेस करेंगे, ये आपका रन होगा। दोबारा से करेंगे, इसके बाद हमें जाना चाहिए फॉर्म शीट पर, ठीक है। F8 हमने किया, हम इस फॉर्म पे ऑटोमेटिक आ गए, हमने कोई क्लिक नहीं किया। मेरा कर्सर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये कर्सर है ये। अब मैं यहाँ पर कॉपी अभी हमने डेटा को नहीं किया है, यहाँ पे पहले सिलेक्ट है, मैं सिलेक्ट हटा देता हूँ, कहीं पे भी रैंडमली लिख देता हूँ, रख देता हूँ। अब देखिएगा, फिर से मैं जाऊँगा F8 करूँगा तो ये डेटा आपका सिलेक्ट हो गया। रेंज आपका जो सिलेक्शन था ये सिलेक्शन हुआ। अब इसके बाद हम कॉपी करेंगे, तो यहाँ से जैसे ही मैं F8 पे क्लिक करूँगा ये डेटा को कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी हो चुका है, राइट। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर फिर दोबारा से F8 करता हूँ, ये सिलेक्ट कॉपी होने के बाद B1 वाली शीट पे गया और B1 आपको यहाँ पे डेटा पे B1 जो शीट है वहाँ पे पहुँचा। अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करने के बाद हम डाउन करेंगे, डाउन किया। B1 पे जाने के बाद हम डाउन पे जाएंगे तो सबसे नीचे आए, उसके बाद फिर हम नीचे गए, उसके बाद हम अप पे गए, ऊपर गए, उसके बाद हम नीचे आए, उसके बाद हमने वैल्यू को पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका, ठीक है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि डेटा पेस्ट होने के बाद हम उसी सीट पे दोबारा से चले जाएं। तो ये जाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सीट्स लिखेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म लिखने के बाद और इस तरह से जाने के बाद हम डॉट सेलेक्ट लिख देंगे, सेलेक्ट लिखते हैं। तो ये अब जब दोबारा से हम इसको रन करेंगे तो हम उसी वाली शीट पे चले जाएंगे। यहाँ पर एक बार दोबारा से मैं कुछ और डेटा प्रिंट करता हूँ यहाँ पर,
जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने लिख दिया रोहित, यहाँ पे लिख दिया मोहित, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे लिख दिया दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे हमने डेटा लिखा और फिर मैं दोबारा से इस पे यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसमें हमने माइक्रो को कैसे ऐड किया था, यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हाइपरलिंक, यहाँ पे असाइन माइक्रो पे क्लिक करेंगे और जो भी माइक्रो आपके इसमें है यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो आपका वही जो ये माइक्रो है वो आपको रन हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा कहीं बाहर क्लिक करेंगे, अब जाएंगे तो ये आपको इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो अब बटन के थ्रू भी वही काम कर सकते हैं आप, सीधा क्लिक करेंगे बटन पे तो ये डेटा आपका कॉपी होने के बाद वहाँ पे पेस्ट हो चुका है। डेटा पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका डेटा यहाँ पे शो हो चुका है। फिर से मैं यहाँ पे कॉपी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, दोबारा से करता हूँ तो आपको यहाँ पर देख पाएंगे आपका डेटा फिर से यहाँ आ चुका है। ये देखिए आपको दोबारा से डेटा आया और यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इफ़ फॉर्मूला लगाया। अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, अदरवाइज़ ये आपका यहाँ पे नंबर शो होंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ और चेंज करके 1 2 3 करके देता हूँ और यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ और डेटा पे आप जाके देख सकते हैं आपका रोहित मोहित 1 2 3 आपका यहाँ पे 4th पर आ चुका है। इस तरह से हम माइक्रो का यूज़ करके बनाते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई कि आपको कैसे इसका यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो माइक्रोस की वीडियो है आप माइक्रो की कोडिंग सीख सकते हैं। एक्सेल से रिलेटेड आप बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सीख सकते हैं। और आपको सबसे पहले अगर VBA सीखना है तो आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट की आपकी एक्सेल पे आनी ज़रूरी है और एक्सेल के लिए एक्सेल की नॉलेज आपको बेसिक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो इसकी वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोडिंग के रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज होगी आपको बिल्कुल ईजिली आपको सॉल्व किया जाएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।